यूट्यूबर, व्यापारी, छात्र पंजाब, हरियाणा और यूपी से पकड़े गए आईएसआई से जुड़े 12 जासूस हर क्षेत्र से आते हैं। आप सोचिए किस तरीके से भारत के ही पैसे पर ये लोग काम कर रहे हैं, भारत के ही पैसे पर ये लोग खा रहे हैं, भारत की जमीन पर ये लोग रह रहे हैं और उसके बाद गद्दारी भी ये भारत के साथ कर रहे थे। पूरा जो विवरण है इस खबर का मैं आपके समक्ष रखूंगी और ये कौन कौन से क्षेत्रों से आते हैं, ये 12 जासूस, क्या कुछ इसके पीछे की पूरी कहानी निकल कर आ रही है वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन आखिर में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी के आरोप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों में एक यूट्यूबर भी शामिल है जिन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। जांच में पता चला कि दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में एक पाकिस्तानी अधिकारी के साथ संपर्क था जिसे बाद में निष्कासित कर दिया गया। लेकिन देखिए, पुलिस ने बताया है कि पिछले 2 हफ्तों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जासूसी के आरोप में एक यूट्यूबर समेत कम से कम 12 लोगों को पकड़ा गया है। जांच में उत्तर भारत में कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े जासूसों की अगर हम बात करें तो इस जासूसी नेटवर्क में सक्रिय होने की ओर जो है वो यहाँ पर इशारा किया गया है। इनमें से 6 को पंजाब से, 5 को पड़ोसी राज्य हरियाणा से और 1 को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर और 1.33 लाख फॉलोअर हैं, और पंजाब की 31 वर्षीय गजाला कथित तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश की मैं बात करूं, उसके संपर्क में थी। लेकिन देखिए, अगर बात करें तो सरकार ने कुछ और कार्यवाही भी की है। इस ज्योति मल्होत्रा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे बंद कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अब लगातार सरकार जो है वो पैनी नजर बनाए रखेगी। 13 मई को भारत ने जासूसी में कथित रूप से संलिप्त कर रहने के कारण पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों पीआईओ को संवेदनशील सूचनाएं दे रहे थे। साथ ही उनके वित्तीय लेन देन की जांच और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फोरेंसिक भी जो है जांच भी किया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पंजाब और हरियाणा से की गई गिरफ्तारियों के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के एक कथित एजेंट को रविवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर से राज्य के विशेष कार्य बल द्वारा गिरफ्तार किया गया। 4 मई को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के अजनाला निवासी यहाँ पर बात करें फलक शहर मसीह और सूरज मसीह को सीमावर्ती जिला में सेना के छावनी क्षेत्रों और वायु सैनिक अड्डों को संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें आईएसआई को भेजने और लीक करने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो ये यहाँ पर लोग जो है पहचाने गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पुलिस ने ये बताया है कि कथित तौर पर सेना की गतिविधियों, बीएसएफ शिविरों और हवाई अड्डों के स्थान, फोटोग्राफ और अन्य संवेदनशील डेटा जो है ये पूरी जानकारी एकत्रित करके इन्हें साझा किया जा रहा था। अब आपको बता दें कि इसमें कुछ और लोग जो जुड़े हैं उनकी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय गजाला और यामीन मोहम्मद के रूप में हुई है, जो मलेर कोटला में के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में पता चला कि वे गोपनीय जानकारी साझा कर रहे थे। आगे बता दें तो गजाला ने कथित तौर पर कबूल किया था कि उसने भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनाती पाकिस्तानी अधिकारी के साथ साझा की। गजाला ने आगे ये भी बताया कि वह कम पैसों के लिए कर रही थी और आरोपी ने उसे यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से 2 बार 10,000 रुपए और 20,000 रुपए
30,000 रुपए जो है वो भेजे थे। इस बीच पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी की साझा करने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो दोनों की पहचान गुरदासपुर के अदियान गांव के मूल निवासी सुखप्रीत सिंह और गुरदासपुर के चंदू वडाला के मूल निवासी करणवीर सिंह के रूप में हुई है और पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल फोन और .30 बोर के 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अब यादव ने यह भी कहा है कि गुरदासपुर पुलिस ने उन्हें संवेदनशील सैन्य सूचनाएं लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों की जानकारी आईएसआई संचालकों को देना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि पैसों के लालच में ये चीजें की गई थी, अलग अलग टास्क इनको दिए गए थे। पाकिस्तानी आईएसआई ने कैसे चुने थे ये 12 जासूस जिसे पकड़ना आसान नहीं था, इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि भारत की सेना जब ऑपरेशन सिंदूर में अपने पराक्रम से पाकिस्तान को दहला रही थी, तब कई गद्दार दुश्मनों को खुफिया जानकारी भेज रहे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत यूट्यूब ब्लॉगर, सिक्योरिटी गार्ड, स्टूडेंट और ड्रग्स पेडलर को हथियार बनाया था। पिछले 15 दिनों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ऐसे 12 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं, मगर सबसे अधिक चर्चा यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हो रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर अभी कई लोग भी हैं जिनका इन एजेंटों से कनेक्शन जो है वो सामने आया है। अब आपको बता दें कि पंजाब से जो कुल 6 जासूस आपको बताए हैं, यहाँ पर बहुत से नाम सामने आ रहे हैं और इसमें हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्यादे जो है ये बने हुए थे और इन दोनों के बाद पंजाब से 4 और जासूस जो है वो पकड़े गए। अब यहाँ पर हनी ट्रैप, पैसों का लालच जो है दिया गया और इस लालच में ये गद्दार बने। 11 मई को मालेर कोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को पकड़ा गया। वीजा बनाने के सिलसिले में गजाला की मुलाकात दानिश से हुई थी। दानिश ने उससे शादी का वादा किया था। गजाला का काम आईएसआई एजेंटों तक पैसे पहुंचाना था और यामीन मोहम्मद यूपीआई के जरिए पैसे भेजता था। गजाला ने कबूल किया कि उसने पैसे के लिए दानिश को जानकारी दी थी। उसे 2 किश्तों में 30,000 रुपए मिले थे, जो हमने आपको जानकारी साझा की। इसके अलावा 13 मई को गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह को भी पकड़ा गया। इन दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की गतिविधियों और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी लीक की थी। गिरफ्तारियों के दौरान हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला कि वे पहले ड्रग तस्करी में भी शामिल थे। इसी वजह से वे आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, हरियाणा से 5 एजेंट गिरफ्तार, एक स्टूडेंट भी इसमें शामिल है। अब इस ऑपरेशन के दौरान जो 5 लोग पकड़े गए, 15 मई को हरियाणा के पानीपत से 24 साल के नौमान इलाही को गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से ये यूपी का रहने वाला इलाही पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था और पुलिस के अनुसार वह एक आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। इसके अगले दिन 16 मई को पुलिस ने कैथल से 25 साल के देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। कैथल की एसपी आस्था मोदी ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले देवेंद्र ने नवंबर 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। जांच में पता चला कि वह 4 पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था, जिनमें एक महिला भी थी। उन्होंने बताया कि इस केस में हनी ट्रैप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के फेवर में नैरेटिव जो है वो बना रही थी ज्योति मल्होत्रा, जो कि 16 मई को हिसार से गिरफ्तार जिसे किया गया। ज्योति यानी कि ट्रैवल विद जो नाम से एक चैनल चलाती है और इसके 3.7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये पाकिस्तानी एम्बेसी में भी होकर जो है वो आई थी। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान ओ इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर जैसे टाइटल भी इसकी वीडियोस में शामिल है। लेकिन अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है कि अब लगातार सोशल मीडिया को भी ट्रैक किया जाएगा, इसे सर्वेलेंस पर रखा जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सोशल मीडिया को की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बैन भी किया जा सकता है जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। लेकिन अब
इसको लेकर क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन जहां पर अब एक अलग एंगल भी दिखाया जा रहा है कि ये हनी ट्रैप का भी मामला हो सकता है, लेकिन साफ तौर पर पैसों को लेकर कबूलनामा यहाँ पर हुआ है, जिसे गजाला नाम की जो 31 वर्षीय महिला है उसने यहाँ पर कबूला है और ये भी कहा है कि जो दानिश नाम का यहाँ पर व्यक्ति था उसने उसे शादी का झांसा दिया था, जिसके चलते वो भारत की जो संवेदनशील जानकारी है वो पाकिस्तान के एजेंटों के साथ साझा कर रही थी। अब कुल मिलाकर ये तमाम लोग, चाहे यूट्यूबर हो, ट्रेडर हो, स्टूडेंट हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सब यहाँ पर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। अब इन गद्दारों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, इन गद्दारों के साथ क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें फेयर वॉइस न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।